अब जैसे ही हमने ये पेंट खोल लिया तो सबसे पहले तो जो, जैसे कि मैंने कल बता ही दिया था, एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं कि ये 3 बटन है, ये 3 बटन बहुत जरूरी हैं। जैसे कि पहले बटन है मिनिमाइज का, ये जो 3 दिख रहा है, आपको तो सही से दिख जाता होगा ना, नजर वैसे कमजोर सी तो लग रही है आपको, चश्मा है, लेकिन कोई बात ना, करने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज पे क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ टास्क बार में हाइड हो गया, तो ये आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर वापस हो गया, ठीक है। और इससे ये छोटा बड़ा होता है बीच वाले से, ठीक है। और ये क्लोज का मतलब तो बिल्कुल काट कर ही दो। और ये बटन तो मेरे ख्याल से मोबाइल में भी आपने देखा होगा, जब वो ऐड वगैरह आते हैं तो सबसे पहले उंगली वहीं जाती है, हटाओ ऐड, तो ऐड हटाने के लिए क्लोज करते हैं, तो क्लोज तो याद रहेगा, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाला आप याद रख लेना। अब आते हैं कि पेंट पर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इनको टूल को बताऊं, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पेंट काम किस आता है, मतलब क्या काम आता है पेंट, हम सीखें क्यों। कोई बता सकता है पेंट में, क्योंकि नाम तो तुमने पहले से भी सुना होगा, तो 2 पेंट होती है, एक तो खैर पेन काम आती है, उसका काम तो सबको पता है, लेकिन ये वाला जो पेंट है कोई क्या काम आ सकता है, ऐसा कोई बता सकता है आप में से? तुम बताओ, किसी का कोई आइडिया हो, पेंट सुनाता होगा ना पहले, मतलब कोई आइडिया तो होगा पेंट में क्या करते हैं। हाँ ड्राइंग तो करते हैं, सही बात बताइए, मतलब किसको नहीं पता है वैसे ड्राइंग करते हैं इसमें, पता सबको पता है, तो बता क्यों ना रहे हो। तो देखो इसमें मेन 2 काम होते हैं, कितने काम होते हैं? 2। एक तो नॉर्मली ड्राइंग ही कह सकते हो, ड्राइंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबको ओवरऑल बोलते हैं उसको ड्राइंग ही है, क्योंकि अलग अलग तरह की हम ड्राइंग करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि इसमें नॉर्मल मतलब बेसिक स्तर की फोटो एडिटिंग भी होती है। जैसे खासकर इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई पासपोर्ट साइज का हमें फोटो बनाना हो, तो अब जैसे नॉर्मली कैमरे से या मोबाइल से फोटो खींचते हैं, तो फोटो में तुम्हारा जैसे पूरा आता है, या मतलब साइज, मतलब पासपोर्ट साइज से बड़ा ही होता है वो। तो अगर कोई ग्राहक आपके पास आया, या आप खुद का अपना फोटो पासपोर्ट साइज बना रहे हैं, तो फोटो को छोटा बनाना, मतलब कि एडिट करना, उसका साइज सेट करना, और उस पर थोड़ा सा कुछ लिखना भी होता है। कभी कभी कुछ फॉर्म हमें अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है फोटो के नीचे, तो कैमरे में डायरेक्ट फोटो खींचोगे या मोबाइल से तो थोड़ी कोई डेट लिख के आ जाएगी। तो पूरी तरह से पासपोर्ट साइज के फोटो को बनाने के लिए भी हम पेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो 2 चीज़ आपने सीखनी है, तो जिसमें कि हम पहली चीज़ आज सीख रहे हैं, तो पहले हम सीख रहे हैं ड्राइंग। ड्राइंग का देखो एक और फायदा होगा कि ड्राइंग जब आप बनाओगे तो उसके माउस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी होती है। कंप्यूटर में आपने जिसको कीबोर्ड और माउस भी बहुत तेज़ी से चलाना आ गया, समझ लो वही तेज़ कहलाता है। तो वो एकदम से नहीं आएगा, शुरुआत में तो वही धीरे धीरे करोगे, चलाओगे किधर, माउस भागेगा किधर, तो उसकी लेकिन प्रैक्टिस कर करके आपको सेट हो जाएगा। तो खैर अब हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये है टूल्स। कितने टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कितने हैं? 6। तो एक तो इन टूलों के बारे में बताएं, उससे पहले देखो इसके बारे में भी देखो, ये क्या है बराबर में? शेप। तो अब देखो ये शेप मतलब इन आकृतियों की मदद से और इन टूल की मदद से हम अलग अलग बड़ी सुंदर सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में देखो ये सबसे पहले है पेंसिल। ड्राइंग करनी है तो पेंसिल तो चाहिए ना, तो देखो पहले पेंसिल पर जब क्लिक करेंगे, अब हमें पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना है, तो वैसे तो देखो मैं इससे ये समझ लो ड्राइंग पेज है और ये हमारी पेंसिल है। वैसे माउस को हिलाएंगे, देखो ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसकी लेफ्ट क्लिक, जैसा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, इसकी दबाए रहूंगा, तो जब तक दबाए रहूंगा तब तक ये पेंसिल चलेगी, ठीक है। तो जब भी आपको पेंसिल चलानी है तो लेफ्ट क्लिक, जैसा अब तो ये एकदम से मैं खींच धर रहा था, वो पूरी लाइन खिंच गई। तो अब ये जो गलती जो होंगी तो आपसे भी कभी जाने में कभी अनजाने में, तो इनको भी रिवर्स करना आना चाहिए। इसके भी तरीके हैं 2 कैसे हैं, देखो एक तो इसके नीचे ही बैठी है ये बर्फी मत समझ लियो, ऐसा कतरिया तर लग तो रही है, लेकिन ये रेजर है। रेजर मतलब समझते हो क्या होती है रेजर? रबड़। हाँ, हम तो खैर पहले पढ़ते तो रबड़ कहते थे, आजकल के बच्चे तो खैर रेजर शुरुआत से कहते हैं। तो रेजर से काम ही है मिटाना, तो रेजर लेंगे फटाफट और देखो इसको ये मिटा देंगे, मतलब क्लिक करेंगे और ऐसे करके मिटेगा। कई बार करते हैं कि रेजर को थोड़ी बड़ी करनी है, तो बड़ी छोटी करनी है, उसके लिए भी ध्यान से समझ लो। तो देखो ये है कीबोर्ड, कभी थोड़ी से कीबोर्ड महाराज तुम्हारे काम आएंगे। अब देखो ये है रबड़ की तरफ भी देखना, मतलब रेजर की तरफ और कीबोर्ड की तरफ देखना। मैंने क्या किया कि इसमें ना एक खास बटन है, 2 हैं ये, एक ये है एक ये है, दोनों के नाम एक ही हैं, CTRL।
मतलब कंट्रोल, ठीक है। तो एक उंगली से कंट्रोल और एक उंगली से अगर प्लस करोगे तो देखो ये बड़ी होगी, प्लस का मतलब होता ही बड़ा है, और छोटी करनी है तो क्या करेंगे, माइनस। तो एक बात ये पता चल गई, ये भी कॉपी में लिखोगे आप बाद में, कि भी रेजर को छोटा करना है तो क्या करना है, बड़ा करना है तो क्या करना है। तो बड़ी छोटी करनी समझ गए। अब बड़ी कर ली मैंने तो ये मिटा दी, ठीक है। तो ये आप अपनी गलती को रिवर्स करना भी सीख गए कि जैसी कोई दिक्कत हो जाए तो उसको दोबारा कर सकते हैं। ऐसे ही अब इनमें से कोई शेप ले लेते हैं, जैसे कि पेंसिल, हालांकि मुझे पता है शुरुआत में आप चला नहीं पाओगे ढंग से, तो इसलिए आप ज़्यादातर, पहले तो मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, और ज़्यादातर आप ना शेप को ले लेते हैं। इन शेप की मदद से क्या करना है, जैसे कि ये मैंने पेन सबसे सिंपल वाली लाइन ले ली, तो अब ये लाइन खींचनी है। तो देखो जहाँ से खींचनी है पहले बाहर रखा, फिर लेफ्ट क्लिक दबाई और दबाए रहना है, पहले देख लो, पहले दबाए रहना है और वहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक भैया वो मतलब लेके जानी है लाइन, फिर आराम से वो लेफ्ट क्लिक जो आपने दबा रखी है उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखो एक लाइन और अगर इसके बराबर से खींचनी है तो डायरेक्ट ना खींचोगे तो ये खुद ही इधर को आ जाएगा। तो इसलिए क्या करो कि क्लिक करने के बाद आप ना कहीं हल्की सी ऐसे टिक कर दो, क्लिक मतलब वो लेफ्ट क्लिक अलग ले करके ये पॉइंटर ये जो है क्लिक कर दो। अब यहाँ से ना यहाँ पे कोनों पे ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे सफ़ेद के वो पॉइंट थे वो गायब हो गए, देखो एक बार फिर नोटिस करना। अब जैसे कि मैंने यहाँ से ये किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस लाइन ना ये वाइट से हैं दो छोटे छोटे। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा ना तो माउस ऐसा काम करेगा कि इसी लाइन को इधर उधर करेगा। तो अगर मैं कहीं अलग क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ला करके लेफ्ट क्लिक दबा रहा हूँ, तो देखो ये गायब हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि ये फिक्स हो गई। अब दूसरी लाइन खींच लो, तो फटाफट अब मैंने ये लाइन भी खींच ली। कोई बता सकता है ये 2-3 लाइनें खींचने के साथ ही कि मैं क्या बना रहा हूँ? वैसे तो झोंपड़ी कहते हैं, लेकिन हाँ घर भी कह सकते हैं ऐसे। अच्छा, आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि कोई गलती हो जाए, जैसे कि ये गलती हो गई, तो आपने तरीके तो 2 बताए थे, दूसरा तरीका क्या है? एक तो रेजर का हो गया। अब आपने देखा गलती मैंने कर रखी है कि ये 2 लाइन फालतू में खिंच गई। उसके लिए क्या करना है कि अब रेजर की बजाय एक चीज और रखना है कि इस बार भी देखो कंट्रोल ही काम आएगा। एक तो कंट्रोल दबाएंगे, दूसरे से दबाएंगे जेड। क्या दबाएंगे? एक बार दबाया एक गायब हो गई, दूसरी बार दबाया दूसरी गायब हो गई। और कई बार क्या होता है कि बहुत से थोड़े धोखे से कई बार दब जाएगी, तुमको अगर ये तो अच्छी वाली थी मेरी, अब मैं वापस कैसे लाऊं? तो कंट्रोल के संग बाई, ठीक है, देखो बाई दबाओगे आ गई। तुम चाहो तो पूरे दिन ऐसे ही मजा लेते रहो, जेड दबाओ गायब कर दो फिर वापस ले आओ। मतलब वो बता रहा हूँ, बहुत से टाइम पास करना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस जेड का भी यूज करना है, कंट्रोल प्लस बाई का, मतलब एक बार गलती रिवर्स हो गई कंट्रोल प्लस जेड कर लेना, धोखे से फिर वापस आना है। तो आगे पीछे करने का काम ये कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस बाई करेगा। तो अभी तक आप लिखने के लिए 4 चीजें हो गई। 2 तो वही कंट्रोल के संग प्लस, कंट्रोल के संग माइनस, वो रेजर से रिलेटेड थी। फिर दूसरा हो गया कंट्रोल के संग जेड और कंट्रोल के संग बाई, इसको अंडू बोलते हैं। और ये कंट्रोल संग बाई करते हैं, इसको री अंडू बोलते हैं। अच्छा, अंडू शब्द कभी सुना है पहले भी, मतलब आज से पहले कभी सुना होगा कभी, कहीं मोबाइल में, कहीं टीवी में, सीरियल में, फिल्मों में, या आम जिंदगी में? अंडू का मतलब क्या होता है? अंदर देखो अंडू का मतलब जैसा एक फिल्म का डायलॉग बताता हूँ तो समझ भी जाओगे मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो वो एक कहता भी है कि जिंदगी में कभी अंडू नहीं होता, जिंदगी में कभी अंडू नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता। जैसे भी किसी ने कत्ल कर दिया क्रोध में आकर के, तो अब उसको तो सजा मिलती ही है ना। अगर होता कि एक बटन दबाया बस कंट्रोल संग जेड, वो जिंदा हो गया और वो बच गया। तो ऐसा होता नहीं है, मतलब कि हम जिंदगी में कभी गलती कर देते हैं तो वो वापस नहीं होती हैं, ऐसा वो डायलॉग बोलते हैं। तो अंडू का मतलब ही यही है कि चीज़ों को रिवर्स करना, बैक करना कि चीज़ों को। अब वैसे बैक तो खैर अलग चीज़ होती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपसे घटना घट गई है, कोई एक्शन ले गया है, तो उस एक्शन को दोबारा से रिवर्स करना, डेट इज अंडू, या गलती सुधारना, ऐसा कह लो सबसे अच्छी बात। अगर आम भाषा में याद रखो तो गलती सुधार लो। तो चलिए ये हो गया। तो अब क्या करना है आपने कि ये शेप को लेकर के अपने हिसाब से कोई झोपड़ी बनाओ चाहे खोपड़ी बनाओ, लेकिन शुरुआत में आपकी बनेगी तो उल्टी सीधी, बट बनाने की कोशिश करना। तो एक तो आपने आकृति ऐसे ले ली आपने, ठीक है। अब अगला टूल है
हल्का सा बना देता हूँ झोपड़ी, ताकि आगे के टूल्स आपकी समझ में आ जाए। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, फटाफट तो देखो साहब, अब हमने अगला टूल समझो, पेंसिल और रबड़ का मतलब समझ गया। ये है, देखो ये कलर की, वैसे नॉर्मली फिल विद कलर इसका नाम है। क्या नाम है इसका? अब हालांकि बच्चे अपनी भाषा में याद रख लेते हैं कि जी इसको कलर की बाल्टी बोल देते हैं। कलर की बाल्टी क्यों बोलते हैं? इसके काम की वजह से। करना क्या होता है, जैसा कि अब मुझे यहाँ पे रेड कलर करना है, तो सबसे पहले मैंने ये बाल्टी ले ली, इसमें रेड कलर भर लिया यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, और ये बाल्टी यहाँ पे उड़ेल दी। तो इसलिए चूंकि एकदम से पूरा कलर हो जाता है, इसलिए इसको बाल्टी, मतलब ब्रुश नहीं कहते इसको, क्योंकि बाल्टी कहते हैं। ब्रुश से तो क्या होता है, धीरे धीरे होता। बाल्टी होती है एकदम से बस फेंक दिया तो पूरे पर्स पे पानी हो गया। तो ऐसे ही ये अपनी बास्केट है, कलर बास्केट बोल सकते हैं, या फिल विद कलर होता है फिलहाल तो ये। तो फिल विद कलर से आप आराम से कलर भी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? और कई बार आपका मन होता है कि इस पर कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए देखो, एक तो माउस से तो लिख ही लोगे पेंसिल की तरह, लेकिन कीबोर्ड से अगर लिखना है तो उसके बराबर में जो ए लिखा है बस इस पर क्लिक करेंगे, और जहां पे लिखना है वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखना है आपने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसा कोई नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं याद के लिए फिलहाल लल्ला सिंह नाम डाल दे रहे, क्योंकि लल्ला सिंह की झोंपड़ी है। लल्ला सिंह का नाम सुनकर हंसते क्यों है बालक? जब भी लल्ला सिंह का नाम डालता हूँ बाल पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं। कोई बात ना, भाषा कुछ करो, लेकिन लल्ला सिंह का नाम डल चुका है। ऐसे ही आप अपना तुम्हारा लल्ली सिंह, रजनी सिंह, जो भी है अपना डाल लेना। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि ये ए का क्या काम है। रेजर का पहले जानते हो। अब देखो ये क्या है, पिक कलर। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और कलर कर लेता हूँ, इसको अलग कलर से, इसको अलग कलर से। अब देखो आपने देखा कि जब भी मैं कलर कर रहा हूँ किसी चीज को, तो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ कलर को वैसा। लेकिन अगर ये जो इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम समझो, पहले लिखा हुआ आ रहा है कलर पिकर। कलर पिकर, इसका मतलब होता है कि कलर को पिक करने वाला, कलर को पिक करने वाला। तो अगर आपको पिक करने का मतलब समझ में आ गया होगा, तो इसका भी काम समझ में आ गया होगा। पिक मतलब क्या होता है, पिक करना मतलब सुनाया किसी और ने, किन किन ने सुना है पिक करना? तो इसका मतलब समझो, पिक मतलब क्या होता है, पिक करना मतलब। हाँ, खूब गाड़ी चलाई है तुमने ऐसा। हाँ, मतलब जैसे कैब ड्राइवर होते हैं, बुकिंग कर देते हैं, वो आता है, तुमको क्या करता है, पिक करता है और तुम्हें वहां छोड़ देता है। एक और सुना होगा आपने, प्लीज पिक अप योर कॉल, लल्ला सिंह इज कॉलिंग। वो अंग्रेजी में कुछ लोगों को रिंगटोन लगा देते हैं ना, लल्ला सिंह इज कॉलिंग, प्लीज पिक अप योर फोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिक का मतलब उठाना। जैसे फोन ना उठाते हैं, ऐसे आदमी को उठाते ही तो है वो। अब बेशक हाथ में ना उठाते हैं, लेकिन वो उठाते हैं और वहां छोड़ देते हैं। उसको ड्रॉप करना बोलते हैं। ड्रॉप का मतलब भी होता है छोड़ना, ठीक है। तो दो शब्दों का मतलब भी पता चल गया आपको कि पिक मतलब उठाना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो कोई चीज अगर यहाँ से पिक की तो ये कर ली पिक और ये उठा दे। तो ऐसे ही ये कलर पिकर, कि आपको अगर इस शेप में से ही कलर पिक करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो गोल गोल सा है इसमें ये वाला कलर हो जाए, तो वैसे तुम कहोगे कि हाँ यहां से ले लेना कलर, बट नहीं, मैं तो यहीं से पिक करूंगा इस कलर को। तो पहले तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, और फिर मैं यहां पर क्लिक करते ही देखो ये कलर यहां पे पिक हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखो अगर होगा ना होगा, तो ये कलर हो गया पिक। अब आराम से अपनी वही बाल्टी उठा लो और यहाँ पे भाई यहां से पिक करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये कलर पिकर मतलब शेप की ही, मतलब जो आकृति है उसका ही कलर को पिक कर लेता है, और फिर वो दूसरी जगह उस कलर को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बराबर में एक और है, ये भी तुमने देखा होगा बचपन में, कभी कभी खेले भी होगे। ये जो दिख रहा है मैग्नीफायर, ये वाला टू छठा, कितने लोगों ने देखा है मैग्नीफायर? तुमने कुछ ना देखा है मुझे लग रहा है, तुम भाई सब बहुत बिल्कुल घर में ही रही हो, तुम बंद हो गए। भाई मैग्नीफायर तो गांव में कितनी, जैसे एक तो वो यूज करते हैं, जैसे वैसे तो खैर देखने का काम आता है कि कुछ जो ऐसे बड़ा करके देखें। जो ENT डॉक्टर होते हैं, नाक कान के डॉक्टर, उनके पास तो बड़े हथियार होते हैं ऐसे बड़े करके देखने के। ऐसे वाले तुमने कहीं कान में कोई दिक्कत है तो कान में घुस जाएंगे, इतना बड़ा दिखता है उनको, जैसे वो कान में कुछ लगाते हैं उसके बाद आंख वाँख लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काम है इसका बड़ा करना होता है, जूम करना। बड़े करने को क्या बोलते हैं, जूम। और ये जूम करना आपने मोबाइल में खूब सुना होगा कि जूम कर लो, जूम कर लो, जूम कर लो मतलब चौड़, जूम इन मतलब चौड़, और जूम आउट
छोटा। तो इसका काम क्या है, जूम इन या जूम आउट। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे बड़ा करके देखना है, जूम इन करके, जैसे ये, तो देखो क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। एक बार फिर क्लिक करूंगा और बड़ा हो गया। फिर कहोगे छोटा कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर ये कोने पर ये दे रखा है प्लस माइनस का, जूम का। तो अब माइनस पे क्लिक करोगे तो छोटा होता जाएगा, ये होता जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर प्लस पे क्लिक करना है तो हाँ, तो यहाँ से भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। तो देखो अगर ये 6 टूल्स के बारे में समझ में आ गया आपके, और अगर इन शेप के बारे में समझ में आ गया, तो कुछ ना कुछ एक आध ड्राइंग आप बना सकते हो।